अगर आप देखें तो पाते हैं कि आज रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जो कि कुछ प्रांतों में नोट किया गया, उसके लिए ज़रूरी है कि स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट एक्टिविटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम की गाइडलाइंस के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट्स को प्रोवाइड की गई हैं, उस पर हमारा कार्य चलता रहे। एक केस एनालिसिस के रूप में देखें तो पाते हैं कि कैसे स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स हमें इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम करने में सहायक हो सकते हैं। पुणे के बारे में अगर आप एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि करीब 69.7% केस पॉजिटिविटी 1 मार्च वाले वीक में जब वहाँ नोट की गई, तो उस टाइम पर नाइट कर्फ्यू जैसे कुछ जो कर्बिंग मेजर्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए। लेकिन साथ ही नाइट कर्फ्यू के बाद जब 15 दिन का एक रिलेटिवली मोर स्ट्रिंजेंट प्रोसेस इनिशिएट किया गया जो कि 29 मार्च से 12 अप्रैल तक में, तो एक स्थाई पर केसेस में ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में हमने देखा कि कमी आई। और उसके साथ ही आप देखेंगे कि कंटिन्यूड मेजर्स इन टर्म्स ऑफ जो ये हमारा जो लॉकडाउन या कंटेनमेंट मेजर जो वहाँ पर इनिशिएट किए गए, जो वो फर्दर 15 दिन के लिए बढ़ाए गए, तो 2 स्थाई पर हमें वहाँ पर बेनिफिट दिखाई देते हैं। एक हम देखते हैं कि इस लॉकडाउन के इनिशिएट करने से पहले जब केस पॉजिटिविटी 41.8% थी, वह घटकर अब 23.4% रह गई है। और उसी के साथ ही जो एक पीक हमने बीच में हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री नोट की थी, अब उन केसेस में भी कमी आ रही है। हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि नाइट कर्फ्यू कपल्ड विद रेस्ट्रिक्शंस ऑन मास गैदरिंग्स, ऑन अवॉइडिंग इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल, on ensuring that non-essential activities for a limited period can be sort of delayed for a period of 14 to 15 days, which is what is important from an epidemiological angle, is critical to ensure कि हम infection spread को कम कर सकें। इसी के साथ ही एक और केस एनालिसिस हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। जैसे कि मुंबई के बारे में, मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर कॉरपोरेशंस और स्टेट गवर्नमेंट के जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए, वह इनिशिएटिव ने कैसे वहाँ के प्रोसेस को, हॉस्पिटल एडमिशन को एड किया, वह हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। मुख्यतः वहाँ पर किया ये गया कि सिटीज़न एंगेजमेंट के लिए जो कंट्रोल रूम का था, वह मुंबई कॉरपोरेशन के लेवल पर ना करते हुए उसको 24 वार्ड में 24 कंट्रोल रूम बनाए गए। और जितने भी वहाँ टेस्ट रिजल्ट्स आते थे, उन टेस्ट रिजल्ट्स को मेन कंट्रोल रूम में लेते हुए, जो भी लैब थी उनसे डेटा लेते हुए, उसको वार्ड वाइज सेग्रीगेट किया गया और सेग्रीगेट करके उन रेस्पेक्टिव वार्ड वाइज कंट्रोल रूम्स को भेजा गया। इन कंट्रोल रूम में नॉट ओनली टेलीफोन ऑपरेटर्स, वहाँ पर डॉक्टर्स और मेडिकल सपोर्ट स्टाफ प्रोवाइड किया गया, उनको एम्बुलेंसेस के साथ कोऑर्डिनेट किया गया, जो कि एनालाइज करता था कि उस पर्टिकुलर वार्ड के रहने वाले जो लोग पॉजिटिव आए हैं, उनको जिसको भी एडमिशन की ज़रूरत हो, वह उनको उन एम्बुलेंसेस के द्वारा रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स में एडमिशन कराते थे। इन प्रोसेस की वजह से और इन प्रोसेस के पार्ट के रूप में मुंबई में 800 जो SUVs हैं, उनको भी रिफर्बिश करके मेकशिफ्ट एम्बुलेंस बनाया गया। एक IT प्लेटफॉर्म बनाया गया जिससे कि इन एम्बुलेंसेस को ट्रैक किया जाता था। एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड बनाया गया जिससे कि अवेलेबल हॉस्पिटल बेड्स को मॉनिटर किया जाता था। ऐसे ही एक सिस्टम फॉर प्रोक्योरिंग हॉस्पिटल बेड स्टैब्लिश किया गया। और जितने भी ये कंट्रोल रूम थे, उन्होंने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ये किया कि पेशेंट को हॉस्पिटल बेड मिलने में समस्या ना हो। इस टाइप के इनिशिएटिव मुंबई ही नहीं और बहुत से प्रांतों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो दिशा निर्देश हैं उनके तहत चल रहे हैं। हमारा एफर्ट आप लोगों के द्वारा बताने का यही है कि ज़रूरी है कि ये पॉजिटिव एफर्ट नेशनल लेवल पर सब लोग मिलकर करेंगे तो हम ओवरऑल प्रोसेसेस को ईज कर पाएंगे।